ये गरीब ड्राइवर घर से रोजी कमाने के लिए निकला, ना कुछ लूटा और चलती गाड़ी में गोली मार दी गई। क्यों? सर पे गोली लगी है, कैसे बचेगा? पानी सस्ता है तो फिर इसका तहफ्फुज़ कैसा? खून महंगा है तो फिर शहर में बहता क्यों है? वो ऐसे थे ही नहीं कि कोई उन्हें मारने का सोचे। किसी सियासी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं साहब। तुमने महल्ले में कभी कोई झगड़ा सुना हो, कोई लड़ाई देखी हो? ड्रामा चाहे जितना भी तवील क्यों ना हो, उसका ड्रॉप सीन जरूर होता है। यार बड़ा गलत हुआ यार बंदे के साथ। ना जाने कौन था बेचारा, मार दिया इसको। सर पे गोली लगी है, कैसे बचेगा? यार ये तो मुझे टारगेट किलिंग का वाकया लग रहा है। यार किसी सुजुकी वाले को टारगेट करके किसी को क्या मिलेगा? कितनी देर पहले का वाकया है? सर 2 मोटरसाइकिल सवार थे, हम तो रश देख कर आ गए, जिसमें से एक ने हेलमेट पहना हुआ था। किसी ने उनका चेहरा देखा? नहीं सर, चेहरा तो नहीं देखा। अच्छा, आप लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और जो एविडेंस मिलते हैं उन्हें कलेक्ट करो। ये गरीब ड्राइवर घर से रोजी कमाने के लिए निकला, ना उसे लूटा गया बल्कि चलती गाड़ी को रोककर उसे गोली मार दी। क्यों? सर गोली भी बड़ी माराना अंदाज से मारी गई है उसको। ये अमर भी काबिल गौर। सर जहाँ गोली मारी गई है वहाँ पास ही इमाम बारगाह भी है। सर मुझे तो सीधा सीधा ये टारगेट किलिंग का केस लगता है। तो तुम्हारा मतलब है कि ये फिरका वाराना दहशतगर्दी है? सर मुझे तो यही लगता है, कल आदमी जमाते ऐसे ही करती हैं और सर इनके बंदे भी बहुत ट्रेन होते हैं। ये तो एक राय है वहाँ, कभी कभी होता कुछ है और नज़र कुछ आता। हमारे इलाके के केस हमें इसे हर एंगल से देखना होगा। जी सर, जैसे आप कहें। इमाम बारगाह के आसपास कैमरे ज़रूर लगे हों, उनकी फुटेज हासिल करने की कोशिश करो, उन्हें चेक करो। आसपास के लोगों से, अहले इलाका से कुछ पूछगिछ करने की कोशिश करो, शायद उन्होंने कुछ देखा हो। और दूसरा ये है कि बीवी का बयान लेना भी ज़रूरी है। कभी कोई मजहब के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, कभी भत्ताखोरी का कोई चक्कर होता है, कभी कोई सियासी इल्जामात लगाकर इंसान को कत्ल कर देता है। असलम को क्यों कत्ल किया गया? क्या ये कोई फिरकेबाजी का चक्कर था या कोई सियासी मामला था या कोई जाती दुश्मनी थी? फिर ऐसा क्या हुआ? कभी कभार ऐसा होता है कि पर्दे के सामने कोई और कहानी होती है, पसे पर्दा कुछ और मामला होता है। समीर, सबसे पहले तो आपसे बहुत ज़्यादा अफसोस करती हूँ मैं कि आपके भाई का इस तरह से कत्ल हुआ।
इस वक्त आप गम की हालत में हैं, लेकिन पूछना बनता है कि आपके भाई की क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? भला एक मजदूर की किसी से क्या दुश्मनी होगी, और ख़ास तौर पे जबकि वो एक सादा ज़िंदगी बसर कर रहा था। आपके भाई कराची में क्यों रहते थे? दरअसल हमारी पूरी फैमिली लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई थी, लेकिन चंद सालों पहले फैमिली के कुछ अफराद वापसी लाहौर चले गए थे और भाई भाभी तो यहीं रहने लगे थे। और आप? मैं भी यहाँ पढ़ाई मुकम्मल करके लाहौर वापसी चला गया था। अब केस के सिलसिले में यहीं कराची आया हुआ हूँ। तो पुलिस ने इस केस को किस हद तक देखा? जाए वारदात पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश तो शुरू करी थी, लेकिन उनको वहाँ से कोई सबूत नहीं मिला। कत्ल के वक्त आपका किसी पे कोई शक था? मैंने आपको बताया तो कि शक हम किसी पर तभी करते जब हमारी किसी से दुश्मनी होती। हम तो यही समझे कि कराची में होने वाली रोजमर्रा की टारगेट किलिंग की अनजान गोली का शिकार होगा। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये दुकान तुम्हारी है? जी साहब, मेरी है साहब। असलम को जानते हो? जी साहब, वही ना भी कुछ दिनों पहले इसका कत्ल हुआ है। उसी की बात कर। साहब पूरा मोहल्ला जानता था उसको, काफ़ी शरीफ आदमी था साहब। बड़ा अफसोस हुआ साहब उसका सुन के। तू तो बहुत कुछ जानता होगा। मोहल्ले में दुकान जो है तेरी, उसका दोस्त कौन और उसका दुश्मन कौन, सब पता होगा तुझे। साहब दुश्मनी वाला आदमी नहीं था वो। सुबह धंधे पर जाने से पहले सिगरेट मुझसे लेके आता था। जिस दिन उसे गोली लगी उस दिन आया था? जी साहब, आया था। कोई खास बात? नहीं साहब, कोई ख़ास बात तो नहीं। रोज़ाने की तरह उस दिन भी। अरे सलाम असलम भाई, क्या हाल है? हाँ ठीक ठाक है यार। सिगरेट दे। और सुनाओ, धंधा कैसा चल रहा है? अबे धंधा क्या यार, हवाई रोजी है, लगी लगी ना लगी ना लगी। अरे तुम्हारा क्या है यार, दो अफराद तो हो तुम लोग। एक दिहाड़ी मारी तुमने, तुम्हारा काम पूरा हो गया। बस दो मियाँ बीवी रोटी नहीं खाएंगे क्या, हवा खाएंगे? असलम भाई नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया यार। चल छोड़, अच्छा मैं शाम में पैसे दूंगा इसके। कोई मसला नहीं है असलम भाई। बस साहब थोड़ी देर बाद उसकी खबर आ गई साहब। मजहबी किस्म का इंसान था? नहीं साहब। किसी सियासी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक? नहीं साहब। तुमने महल्ले में कभी उसका कोई झगड़ा सुना हो, कोई लड़ाई देखी हो? आपसे इस वक्त पूछगछ करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आपको मज़ीद परेशान किया जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हमसे ताउन करेंगी। मैं समझती हूँ, आपने जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। हम जानते हैं कि इस तरह के वाक़यात आए दिन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी सिंगल आदमी की भी निशानदेही कर सकती हो तो। क्या मतलब? मतलब ये है कि आपको किसी पर कोई शक हो, कोई ऐसा जो असलम को जानी नुकसान पहुंचा सकता हो, दूर व नज़दीक में, रिश्तेदारों में, कहीं भी, कोई भी। नहीं, वो ऐसे थे ही नहीं कि कोई उन्हें मारने का सोचे। कितने साल हुए थे आपकी शादी को? 14 साल। कितने बच्चे हैं आपके? बस इसी चीज की तो कमी रह गई, पर जो अल्लाह की मर्जी, किसका इख्तियार हो सकता है। किसी से कोई रंजिश, कोई पैसे का लेन देन वगैरह? नहीं साहब, असलम की आमदनी भले कम थी, लेकिन हमारा गुजारा हो जाता था। मैंने ग्रेजुएशन की, अक्सर जॉब की बात करती थी तो मना कर देता था। क्या रिपोर्ट है बाप? सर जहाँ पे असलम का कत्ल हुआ था, वहाँ से मिलने वाली सीसीटीवी फुटेज से ये कातिलों का स्टिल निकाल के लाया। वेरी गुड।
बज़ाहिर सर गैर मामूली बात तो सामने कोई आई नहीं। सर किस सोच में हैं आप? हाँ यार वाह, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस खातून से कहीं मिल चुका हूँ, लेकिन कहाँ ये मुझे याद नहीं आ रहा। इतना बड़ा शहर है सर, कहीं टकराव हो गया होगा। वैसे सर एक सच्ची बात है, मैंने इतने गौर से देखा नहीं इसको। ठीक है यार, देखा होगा कहीं, दफा करो, चलो। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात तो जाहिर हो गई कि ना ये केस फिरका परस्ती का था ना सियासी। तो फिर असलम को क्यों कत्ल किया गया? उसके पीछे क्या बात थी? आखिर कातिल कौन था और उसका मकसद क्या था? सर बैठो। क्या रिपोर्ट है बाप? सर जहाँ पे असलम का कत्ल हुआ था वहाँ से मिलने वाली सीसीटीवी फुटेज से ये कातिलों का स्टिल निकाल के लाए। वेरी गुड। जो बाइक चला रहा है उसने हेलमेट पहना हुआ और कातिल बेनकाब। अगर हम इस शख्स तक पहुंच जाए ना बाप, तो हम इसे भी बासानी पकड़ सकते हैं। सर इसको पहले भी देखा है। अच्छा, कहाँ? सर ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग सेंटर में? सर 2 साल पहले की बात है, मुजाहिद फोर्स की ट्रेनिंग हो रही थी और मेरी ड्यूटी वहीं पे थी। तुम्हें यकीन है? लगता तो यही है सर। मुजाहिद फोर्स में था? सर अब का तो पता नहीं, और ट्रेनिंग पे तो था। तुम एक काम करो, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर जाओ, पुलिस रिकॉर्ड से तमाम रिकॉर्ड निकलवाओ। मुझे ये शख्स जल्द से जल्द अपने सामने चाहिए, और हाँ, इसकी मालूमात भी इकट्ठी करो। ठीक है सर। तेरा ताल्लुक मुजाहिद फोर्स से? नहीं सर, मैंने मुजाहिद फोर्स से ट्रेनिंग ली थी लेकिन ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, तो पुलिस का भगोड़ा है तू? सर पक्का किलर लगता है ये तो। ट्रेनिंग लेके और वहाँ से भाग निकला। किस तंजीम के लिए काम करता है? सर खुदा की कसम मेरा किसी तंजीम से कोई तल्लक नहीं है। फिर असलम से क्या दुश्मनी थी तेरी? सर मेरी कोई उससे दुश्मनी नहीं थी, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। फिर कत्ल क्यों किया उसका? निशाना आजमा रहा था क्या? सर इसका निशाना तो मैं पक्का करूंगा भी। सर नफीस के कहने पर। अबे तू यहाँ? खैरियत तो है भाई? मेरी सकता क्या? फरमान सही कह रहा है, तू काम काज वाला बच्चा, और इन अवारा महफलों में कहाँ से आ गया? आज जॉब पे नहीं गया क्या? यार तुम लोगों की तलाश में आया हूँ। और क्यों, क्या मसला हो गया? आज हमारी याद कैसे आ गई? तू परेशान क्यों है? तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? यार यहाँ नहीं, कहीं चलकर बैठ के बात करते। यार अभी गेम खाली हो रहा है, एक गेम लगाएंगे फिर चलेंगे। अरे यार छोड़ ना यार गेम को, चल होटल चलते चल आओ। अब बोलो क्या बात है? यार एक बहुत बड़ी परेशानी है, तुम लोग हल कर सकते हो। पैसे तो मांगियो नहीं हमसे, वो हमारे पास होते नहीं है। अबे पैसे वैसों की बात नहीं है यार। अब मुंह से कुछ फूटेगा भी। यार एक बंदा है, मेरी बहन को तंग करता है, उसका इलाज करना है। तेरी बहन? कौन सी बहन? यार मुंह बोली बहन है, शादीशुदा है, तुम लोग नहीं जानते। अबे कहाँ रहती है वो? गुलबहार के इलाके में। तू चेहरा करा उसका, हाथ पांव तोड़कर हॉस्पिटल पहुंचा देंगे उसे। अस्पताल नहीं पहुंचाना, ऊपर पहुंचाना। क्या कह रहा है भाई? और ये ऐसा काम नहीं होगा हमसे। वह लानत है तुम पे, तुम्हारी दोस्ती पे, इसीलिए पुलिस से भागा था। भरम देता था, बहुत बड़ा निशानेबाज है। अबे निशाने की बात नहीं है, सामान नहीं है अपने पास। सामान तू ला दे, फिर देख मेरे यार का निशाना तू। वो मैं ला दूं। खर्चा तो मिलेगा ना? सब हो जाएगा यार, क्यों मर रहे हो?
मैंने ठीक कहा था सर, ये पेशेवर कातिल है ये। कितने पैसे लिए थे उससे? सर 15,000 रुपए। लानत है तेरी शक्ल पर बेगैरत। 15,000 के खातिर तूने एक मासूम इंसान की जान ले ली। सर हमने तो अपने दोस्त की बहन की खातिर। सर ये बात को घुमा रहे हैं, असल वजह कोई और ही है। नहीं साहब, और कोई बात नहीं, हमसे दोस्ती में गलती होगी साहब। कहाँ मिलेगा तेरा वो दोस्त और फरमान? सर वो इलाके में ही है, वहाँ से मिलेंगे। इसे लेकर जाओ और इसके दोस्त को साथ लेकर आओ। मैं भी तो उसकी शक्ल देखूं कि वो है कौन। उधर से पानी सस्ता है तो फिर इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसा, खून महंगा है तो फिर शहर में बहता क्यों है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा महसूस होता है कि पानी की कीमत इंसान की जान की कीमत से कहीं ज्यादा है, जिसका जब दिल चाहता है चंद हजारों की खातिर किसी भी इंसान को कत्ल कर देता है। सर्द अफसोस इस बात का है कि कातिल मुजाहिद फोर्स का ट्रेन था। न सिर्फ उसने अपने हल्फ के साथ गद्दारी की, बल्कि अपने इदारे को भी बदनाम किया। आखिर नफीस कौन था, उसने ये कत्ल क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी? सर ये है वो बगैरत भाई जिसने अपनी बहन को बेवा बना दिया, और सर ये पिस्टल इससे बरामद हुई है। वेरी गुड, शायद यही वो पिस्टल है जिससे कत्ल किया गया। क्यों कत्ल किया असलम को? मैंने कत्ल नहीं किया। लेकिन कत्ल करवाया तो है। और ये शक्ल ऊपर उठाकर बात कर। क्या नाम है तेरा? नफीस अहमद। नफीस अहमद। क्या रिश्ता है तेरा असलम की बेवा से? सर राबिया बाजी ने मुझे मुंह बोला भाई बनाया हुआ था। ओह, मुंह बोला भाई। अब मैं समझा कि तू कौन सा मुंह बोला भाई। तू और तेरी बहन राबिया आपसे 6-7 महीने पहले भी थाने आए थे ना, अपने बहनोई की शिकायत दर्ज करने। जी भी बोले, क्या बात? साहब जी वो मैं अपने शौहर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूँ। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? सर वो आए दिन मारपीट करता है और खर्चा भी नहीं देता, और नशा करता है। जब मैं मना करूँ तो पीटता है। आपकी तारीफ? जी मेरी बहन है। भाई है मेरा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ घरेलू झगड़े निपटाने नहीं बैठे भाई, और भी 10 काम होते हैं हम। सर मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक बार बुला के डांटें, शायद वो बाज आ जाए। बड़ी बेईमानी होगी साहब, रोज रोज के पिटने से नजात दिला दे मुझे। ठीक है, इस वक्त कहाँ है तुम्हारा शौहर? घर पर है। सिकंदर, इनके साथ जाओ और इनके शौहर को लेकर आओ। आप लोग इसके साथ जाएं। ये चाय है कि पानी है? पानी से ही चाय बनती है। उससे अच्छा तो वो जाहिल चाय वाला है। बीए पास करके तूने क्या सीखा है? तो कॉलेज में चाय बनाना नहीं सिखाते। तू बहन भाई के रिश्ते को बदनाम करता है बगैरत। सच बता, असलम की बीवी के साथ क्या चक्कर था तेरा? सर अल्लाह की कसम सर कोई चक्कर नहीं था। सर आप चाहे राबी भाई से पूछ लें, मैंने उससे हमेशा अपनी बहन समझा सर। वो गुलबहार में रहती है और तू औरंगी टाउन में। तू उसका मुंह बोला भाई कैसे हो सकता है? सर ये भी एक इत्तेफाक था सर। इत्तेफाक था? तुझे ख्वाब आया था कि बहन बना के उसको बेवा कर देगा? सर आज से कुछ अर्सा पहले मैं अपने दोस्त से मिलकर वापस आ रहा था।
मर्जी आपकी नहीं, मर्जी खुदा की है। वो जिंदा रखे किसी को मारे। देखिए बाजी, आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर अपना दिल हल्का कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको हराम मौत मरने नहीं दूंगा। भाई, आपके साथ ऐसा क्या मसला हुआ है? आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, बीए पास। अरे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, और आप उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाने चली। मैं क्या करती, रोज घर के झगड़े, घर की बेसुकूनी, मरती नहीं तो और क्या करती। चले, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मैं नहीं घर जाना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ बस। अरे जिद ना कर, भाई का है ना, तो भाई की बात माने भी। चले शाबाश, चले आए। कहाँ चली गई थी? पीछे हटो। आजे भाईजान। ये कौन है? मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती, ये भाई है मेरे। भाई? असलम भाई आराम से बैठा है, मैं बताता हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं तो इन्हें कुछ भी नहीं कहता, बस ऐसी खामाखी छोटी मोटी बातों पर नाराज होती रहती है। अब ये भी गुस्सा नहीं करेंगी, और आप भी जरा एहतियात कीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, पर एक शर्त पर। जी बोले। बहन बनाया है तो फिर आते रहना। क्यों नहीं, ये मेरा कार्ड है, जब भी जरूरत पड़े मुझे फोन कीजिएगा। जरूर करूंगी भाईजान, लेकिन अब बहन को भूलना नहीं। आप भी बोले। क्यों नहीं, जब आपको भाई बना ही लिया है तो आते जाते रहिएगा। ठीक है, मैं आता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। रबिया ग्रेजुएट थी, जबकि असलम की तालीम वाजबी सी थी। दोनों के मिजाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। असलम की आमदनी भी कम थी और दोनों की कोई औलाद भी नहीं थी, इसीलिए आपस में कभी उनकी बन ना सकी और छोटी मोटी तकरार रहती थी। उठ जाओ, सारा दिन नहुसियत फैलाते रहते हो। सुबह सवेरे उठ के लोग काम धंधे पर चले जाते हैं और तुम हो कि नींद ही तुम्हारी पूरी नहीं होती है। क्या यार, बताया तो था गाड़ी वर्कशॉप में 1 बजे के बाद देगा वो। 1 बजे तो तब देगा ना जब तुम जाके उसके सर पर बैठोगे, वरना उसको क्या पड़ी है? अरे काम उसने करना, मैंने थोड़ी करना है। मालूम है, काम तो वही करेगा। अगर तुम काम कर रहे होते ना तो आज हमारे ये हालात ना होते। यार सुबह होते ही सुकून बर्बाद करने लग जाती है तू। सुबह आपकी अब हुई है, आधा दिन गुजर चुका है। उठोगे तो पता चलेगा ना। मेरी भला से सोते रहो। अरे कहाँ मर गई? चाय लेकर आ। ये लो। ये चाय है कि पानी है? पानी से ही चाय बनती है। उससे अच्छा तो वो जाहिल चाय वाला है। बीए पास करके तूने क्या सीखा है? तो कॉलेज में चाय बनाना नहीं सिखाते। तो तूने और सीखा क्या है जब तुझे चाय बनानी नहीं आती? ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, बाहर जाके पी लो। बस जबान चलाना आती तुझे। तो तुम तो जैसा बड़े गूंगे हो ना। जान से मार दूंगा तुझे, जान से, समझे? हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन तुझे क्या मसला था? सर, आपको हाथ उठाने लगा था, इसीलिए हमने पहले कंप्लेन भी की थी,
बंद कर अपनी ये किस्से कहानियां और ठीक तरह से बता कि असलम को कत्ल क्यों किया। सर असलम रोज उससे लड़ता था। तू खुदाई फौजदार था, बाप लगता था उनका। हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन तुझे क्या मसला था? सर अब वो हाथ उठाने लगा था, इसीलिए हमने पहले कंप्लेन भी की थी। बंद कर अपनी ये किस्से कहानियां और ठीक तरह से बता कि असलम को कत्ल क्यों किया, और ये भी बता कि तेरे मुंह बोले बहन भाई के रिश्ते की हकीकत क्या है, वरना फांसी के फंदे से नहीं बचेगा तू। बोल। सर बताता हूँ सर राबिया और मैं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जितना घटिया तू इंसान है, उतनी ही घटिया तेरी सोच भी। तूने अपनी दीवार हटाने के लिए असलम को कत्ल कर, यही किया ना तूने? नहीं सर, मैंने कत्ल नहीं किया सर, मुझे राबिया ने कहा था। राबिया ने कहा था तुझे? जी सर कत्ल से 2-3 दिन पहले। इस घर में नहुसत मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से। बांझ औरत। बांझ मैं नहीं, बांझ तू है। मेरा मुंह मत खुलवा, सारी रिपोर्ट तेरे मुंह पे लाके मारूंगी। वो बंद कर, मैं जान से मार डालूंगा। चल जा, जान से मारेगा? मैं तो खुद मरने गई थी ताकि तुझ जैसे आदमी से जान छूट जाए मेरी। हाँ मालूम है, मरने गई थी, ले आई वहाँ से उठा के अपना कोई भाई। आगे कोई अल्फाज नहीं निकालना उसके लिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। क्यों ना बोलूं? हाँ बोल, क्यों ना बोलूं? अरे जिस दिन से उसने इस घर में आना जाना शुरू किया है, तू और शेरनी हो गई मुझ पर। हाँ ना, होंगी शेरनी, मेरा हमदर्द है। बस ना मैं अंधा हूँ और ना बेगैरत। अंधा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुझ जैसे आदमी की जरूरत नहीं है मुझे। जान से मारूंगा तुझको। हेलो, तुमने मेरी जान बचा के मेरी जिंदगी हराम कर दी है। क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ, एक ही कसर रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। खैरियत तो है ना? मेरी जिंदगी थी तो मैं बच गई, वरना वो तो मुझे मार देता। मैं अभी आता हूँ और करता हूँ बात। नहीं, तुम नहीं आना, तुम्हें भी बहुत बुरा भला कह रहा था। अगर तुम मुझे चाहते हो ना, तो इस जालिम से मेरी जान छुड़ा दो। एक काम करते हैं, इसको थाने में बंद करवा देते हैं। नहीं, मैं आर्जी हल नहीं चाहती। पहले भी तो कंप्लेन की थी ना, वो सुधरने वाला नहीं है। तो फिर क्या करें? तुम ना उसको किसी तरह मार दो। क्या? जान से मार दो? वरना वो मुझे मार देगा। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें मुझे बचाना है, और
कब तक इस तरह हम छुप छुप कर। ठीक है, मैं करता हूँ इसका बंदोबस्त। आप? हमें देखकर इतनी हैरत क्यों हो रही? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आइए। हम आने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ले जाने के लिए आए। क्या मतलब? एक मासूम इंसान को कत्ल करके तुम जिसके भरोसे इतना एतमाद दिखा रही हो, वो हमारे सामने अपनी जबान और तुम्हारे झूठे और गैर अखलाकी रिश्ते की पोल खोल चुका है। ड्रामा चाहे जितना भी तवील क्यों ना हो बीबी, उसका ड्रॉप सीन जरूर होता है। ले चलो इन्हें। मुझे हैरानगी इस बात पे है कि कोई जानबूझ के बिला वजह अपने शरीके हयात को क्यों कत्ल कराएगा। उस दिन मुझे और मेरे पूरे खानदान को यही हैरानी हुई थी कि हमारे भाई का कातिल कोई और नहीं, हमारी खुद की भाभी थी। यहाँ तो पानी से सस्ता खून है। इस बात का अंदाजा आप मेरे भाई के केस से लगा सकते हैं। यहाँ तो हर गली के नुक्कड़ पे किराए के कातिल मिल जाते हैं। उसके बाद आपकी अपनी भाभी से मुलाकात हुई है? मुझ समेत मेरे खानदान का कोई भी फर्द अब उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। अब वो सिर्फ मेरे भाई की कातिला हैं, हमारी भाभी नहीं, और हम लोग उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। कहते हैं कि तालीम जहालत के अंधेरों को दूर कर देती है। बज़ाहिर तो रबिया BA की हुई थी और नफीस B.Tech किए हुए थे। इसीलिए कहते हैं कि तालीम के साथ साथ तरबियत का होना बहुत लाजमी है। इसकी बहुत अहम जिम्मेदारी हमारे माशरे पे आती है, असातिज़ा पे आती है और वालिदैन पे आती है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और सीधी राह दिखाए। बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए। अजनबी शहर है ये, दोस्त बनाते रहिए। दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजिए रिश्ते। दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए।